किष्किंधा कांड में देखिए, संत और भगवंत के बीच में जो वार्तालाप होता है वो कितना मार्मिक होता है। सुतीक्षण जी महाराज का प्रसंग आता है और सुतीक्षण जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे और प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और प्रभु ने उनको दर्शन देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हो गया और सुतीक्षण जी महाराज से प्रभु ने कहा कि परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो कछु मांगऊ देहु सो तोही। देखिए, भगवान सबसे यही कह रहे हैं, सुतीक्षण जी से भी यही कहते हैं, अर्जुन से भी यही कहते हैं। महाराज मनु मनुष्य जाति के आदि पुरुष है, चक्रवर्ती सम्राट है, वो भी उनके समक्ष भी प्रभु प्रकट होकर के कहते हैं मांगहु वर जेहि भाव मन महादानी अनुमान। तो हम लोग के जीवन में जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, संकल्प पूरा नहीं होता है, तो पहला अगर उलाहना किसी को देते तो भगवान को ही देते हैं कि भगवान बड़े कठोर है, उन्होंने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। पर ये बात सही नहीं है। प्रभु तो देने के लिए तत्पर है, पर प्रभु से मांगना क्या चाहिए और कैसे मांगना चाहिए, ये चतुराई तो हमें संत ही सिखा सकते हैं। तो ये सुतीक्षण जी महाराज से प्रभु ने कहा, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगऊ देहु सो तोही। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए प्रस्तुत हूं। अब मुनि जी महाराज बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। प्रभु ने कहा मांगो, पर कुछ नहीं कह रहे। फिर धीरे से मुनि जी ने कहा, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा। महाराज, संसार में लोग जो जगह जगह मांगते रहते हैं, उनको तो मालूम है क्या मांगना चाहिए। जैसे कोई चंदा लेने जाता है तो चंदा कैसे लिया जाए, जो कला जानता है उसी को तो वो अधिक से अधिक मात्रा में चंदा इकट्ठा करेगा। पर मुनि जी ने कहा महाराज, मैं तो जानता ही नहीं हूं क्या सत्य है क्या असत्य है, मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ कह साचा। क्या मांगना चाहिए मुझे मालूम ही नहीं है प्रभु, तो मैं क्या मांगू। और तब उन्होंने प्रभु पर ही छोड़ दिया। प्रभु आपको जो अच्छा लगे आप दे दीजिए, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं क्या मांगना चाहिए। जब सुतीक्षण जी ने प्रभु पर छोड़ दिया, प्रभु जो आपको लगे। देखिए, हम लोगों में और संतों में अंतर यही तो है, हम लोग तो इतनी लंबी याचिका बनाते हैं भगवान के सामने, क्योंकि सुख पाना चाहते हैं, पर सुख कैसे होगा डर ये लगता है कहीं भगवान के सुख की परिभाषा और हमारे सुख की परिभाषा भिन्न हो। इसलिए हम तो चाहते कि प्रभु आप प्रसन्न हैं, हमें सुख चाहिए और इसी तरह से आप देंगे तभी हमें सुख मिलेगा। और साधारण मनुष्य तो क्या, देवर्षि नारद जैसा महात्मा, उनके भी लीला में ये प्रसंग आता है। विश्व मोहिनी का दर्शन करने के बाद उनको पाने की उत्कंठा देवर्षि नारद के हृदय में जब हो गई, और कैसे प्राप्त हो, इतनी सुंदर है विश्व मोहिनी, किसी सुंदर को ही पसंद करेगी। और तब देवर्षि नारद को लगा कि सौंदर्य अगर चाहिए, परम सुंदर कौन है, उनका ईश्वर ही परम सुंदर है, और सुंदरता शादी ब्याह में उधार ली जा सकती है। और तब भगवान के पास पहुंच गए देवर्षि नारद और प्रभु से कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो मोही। अब प्रभु से सौंदर्य मांगने के लिए चले गए। प्रभु को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, प्रभु मैं प्रसन्न इसलिए प्रभु हो गए कि जब इच्छा हुई विवाह की तो मेरे ही पास आया, ये मेरा छोटा बालक बड़ा नासमझ है। और तब प्रभु ने कहा, क्योंकि उनका मुझे ये विश्वास है, मोरे हित हरि सम नहीं को। मुझे विश्वास है कि प्रभु आप मेरे परम हितैषी हैं।
अब भगवान ने क्या किया, देवर्षि नारद ने सुंदरता मांगी। अगर भगवान भक्त वत्सल है, सुंदरता दे देते, दे सकते थे कि नहीं? पर आप जानते कथानक क्या है कि भगवान ने सुंदरता नहीं, देवर्षि को बंदर कहा, मुख आकृति दे दी। प्रभु ने क्या कहा कि मेरे बालक के हृदय में इच्छा तो जागृत हुई है, तुम विश्वास तुम्हारा है कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं। पर प्रभु ने कहा, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई करब मैं आन कछु, वचन न मृषा हमार। और तब प्रभु ने स्पष्ट रूप से ये घोषित कर दिया कि अगर कोई रोगी कुपथ्य मांगता है, वैद्य के पास जाकर के, अगर किसी को डायबिटीज है और डॉक्टर के पास जाकर के कह दे कुछ मिठाई दे दो, तो डॉक्टर देगा क्या? प्रभु ने वही दृष्टांत दिया कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनौ मुनि जोगी। और तब प्रभु ने देवर्षि नारद को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। तो विवेक, मेरा कल्याण किसमें है? हम लोग सुख पाना चाहते हैं पर सुख को परिभाषित करना नहीं जानते। तो अंत तो गत्वा देवर्षि की जो हंसी हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि अगर भगवान पर हमें भरोसा है, जो सुतीक्षण जी महाराज, दूसरे महात्मा जिसका मैं दृष्टांत दे रही, एक महात्मा ये देवर्षि नारद हैं जो भगवान से सुख की याचना कर रहे हैं, दूसरे हमारे सुतीक्षण जी कहते हैं कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे वही आप दे दीजिए। अब प्रभु जब देने लगे तो देखिए वर्षा कभी जड़ी लगा दी, अविरल भगति विरति विज्ञाना हो तात सकल गुण निधाना। एक के बाद एक आशीर्वाद की ऐसी वर्षा कर दी, सारे गुण तुम में विद्यमान हो, तुम्हें भक्ति मिले, विरक्ति मिले, विवेक मिले, ज्ञान मिले, सब कुछ प्रभु ने जब दे दिया तो सुतीक्षण जी महाराज जो प्रभु के सामने बैठे थे, धीरे से प्रभु से कहते हैं कि प्रभु जो वर दीन सो मैं पावा, पर अब सो देहु मोहि जो भावा। प्रभु आपने जो दिया वो तो मुझे मिल गया, अब मुझे जो चाहिए वो आप दीजिए। प्रभु चकित हो गए, अभी भले मानुष तुम तो कह रहे थे कि मुझे मांगना आता ही नहीं है, क्या मांगना चाहिए ये जानता ही नहीं हूं। मुनि कहो मैं बर कबहू न जाचा, आज तक मांगा नहीं और अब तुम कैसे मांगने लगे। तब सुतीक्षण जी ने कितनी मीठी बात कही, उनका प्रभु अभी तक मांगना नहीं आ रहा था पर आपने जब आशीर्वाद दे दिया अविरल भगति विवेक विज्ञाना, तो आपने मुझे विवेक का वरदान दे दिया, तो अब मुझे मांगना आ गया, इसलिए आपके समक्ष मांग रहा। तो संत मिलन सम सुख जग नाही। संत जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो हमें वो विवेक प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी ये मानसिक दरिद्रता, बौद्धिक दरिद्रता जीवन से जब तक दूर नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, दुख की समस्या का समाधान नहीं होगा।